पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर देश भर में लोग खुश हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी युवक आदिल हुसैन के पिता ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि मासूमों के जान का बदला ले लिया गया। इस वक्त आदिल के पिता सैयद हुसैन हैदर जो हैं वो काफी इस हमले को लेकर खुश हैं और उन्होंने जिस तरह से आदिल हुसैन की मृत्यु इस आतंकवादी हमले में हुई थी उसको लेकर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आतंकी हमले का बदला इसी तरह लिया जाना चाहिए। ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार भी जताया। ये कह रहा हूं कि जिन 26 जवानों की लाशें गई हैं उनका बदला आज फौज ने और गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने उसका बदला लिया है, तो हम इसमें खुश हैं। हम ये खुशी चाहते हैं कि उसने इसका बदला ले लिया और उन जो वहां पे जिनकी जाने गई, उनके बेगुनाह जाने गई, उनकी लाशों को भी इससे शांति मिली। ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। हालिया गोलीबारी में कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। उरी से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और पाकिस्तान की बौखलाहट ही है कि अब सिविलियंस को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढी जी जरा तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की बौखलाहट की तस्वीरें हैं। सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए जस्मिन, इस वक्त हम उड़ी का जो मेन मार्केट है वहां पर खड़े हैं और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आफाक से कहूंगा कि आपको पूरा एक 360 डिग्री व्यू इस इलाके का दिखाएं। आप देख सकते हैं कि कल तक इस इलाके में चहल पहल थी और आज जब से पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की, जो युद्ध विराम का उल्लंघन किया और लगातार सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो उड़ी का मार्केट है ये जैस्मिन एक काफी बड़ा मार्केट है और खचाखच यहाँ पर भरा हुआ रहता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तब जब पाकिस्तान लगातार सिविलियंस को यहाँ पर टारगेट बना रहा है। जिस तरह से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने कुछ देर पहले मेरे कलीग्स ने और मैंने यहाँ पर एक जगह है सलामाबाद, वहां पर कुछ घरों से रिपोर्ट किया कि कैसे एक घर में 2 पाकिस्तानी आर्टिलरी शेल आके गिरते हैं और उस घर के 5 लोग जख्मी हो जाते हैं। वो घर जब हम वहां पर लगभग 12 बजे के करीब उन घरों में पहुंचे थे तब भी वहां पर आग लगी हुई थी, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, वहां पर फायर सर्विस की गाड़ियां जो हैं वो नहीं पहुंच सकती। लेकिन हालात यहां पर ये हैं कि लोग डरे हुए हैं। कई लोग अपने घर छोड़ के जो है वो इलाका छोड़ के जा चुके हैं, अपनी फैमिलीज को सेफर एरियाज में मूव किया है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान जैसा एक जो नापाक मुल्क है वो कभी भी सिविलियंस को टारगेट करेगा। देखिए पाकिस्तान ये जानता है कि पाकिस्तान भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, भारतीय आर्म फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकता, तो एक कायर मुल्क के पास सबसे बढ़िया जो उनका हथियार है वो है सिविलियंस को टारगेट करना। हमने ये चीज पुंछ में भी देखी, जहां पर 10 से ज्यादा लोग अभी तक मारे गए हैं, लगभग 30-35 लोग जख्मी हो चुके हैं। वही हालत पाकिस्तान ने यहां पर उड़ी सेक्टर में भी करने की कोशिश की। उड़ी में मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि आप देख लीजिए, ये जो मेरे पीछे आपको पहाड़ी रिजेस नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वाला जो इलाका है ये तो भारत का है, लेकिन वो जो आपको पीछे की पहाड़ियां नजर आ रही हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल का ऐसा इलाका है कुछ जो जहां से पीओके शुरू होता है, पाकिस्तान का जो इलीगल कब्जे में जो कश्मीर है वो शुरू होता है। तो पाकिस्तान की कई पोजीशंस जो हैं वो पहाड़ी के इलाकों में है और जो वहां से पाकिस्तान को बड़ी आसानी होती है सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की। तो पाकिस्तान लगातार सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है और ये पूरा जो इलाका है लोग डरे हुए हैं। देखिए भारतीय जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने रात को ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट किया, जिसमें सिलेक्टेड टारगेट्स थे, जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे, टेरर लॉन्च पैड्स थे, वो इलाके थे जहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को फिदाइन ट्रेनिंग दी जाती थी। तो सिलेक्ट करके उन टारगेट्स को अटैक किया गया और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो सिविलियन हैं, सिविलियन को नुकसान ना हो। जो पाकिस्तान की आर्मी है या उनकी डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमला नहीं किया, भारत ने हमला किया
उन आतंकवादियों के कैंप्स पे, उन आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स पे जहां से वो ट्रेनिंग करके भारत को नुकसान पहुंचाते थे। तो भारत ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, उन आतंकवादियों को नस्तु नाबूद किया है जो भारत पे हमले की तैयारी कर रहे थे या जो हमला कर चुके। देखिए, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो 26/11 का मुंबई आतंकी हमला हो, चाहे पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ वो हो, उन्हें, उन आतंकवादियों को उन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेन किया जाता था और भारत ने उन ट्रेनिंग कैंप्स को नस्तो नाबूद कर दिया है। भारत की कोई मंशा नहीं थी सिविलियंस को टारगेट करना या पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करना, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ सीजफायर वायलेशन कर रहा है और भारत में सिविलियंस को लगातार निशाना बना रहा है। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, क्या हम इस बात का ये पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे कि सीजफायर उल्लंघन की घटनाओं को जिस तरह से पाकिस्तान अंजाम दे रहा है, आज से नहीं 22 अप्रैल को जब पहलगाम के बैसरन में वो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, उसके बाद सबसे पहले पुंछ में ही शाम को पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन किया गया और तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ। अखनूर, नौशेरा, माछेल, कुपवाड़ा, बारामूला, अनगिनत वो सीमावर्ती इलाके हैं, आप बेहतर शायद समझा पाएंगे तेजेंद्र सर, कि वहां पर लगातार पाकिस्तान सीजफायर उल्लंघन कर रहा है। तो क्या हम ये कहें कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर तैयार बैठा था इस चीज के लिए? पाकिस्तान के पास उतने हथियार भी थे, उतनी मात्रा में उनके पास गोला बारूद भी था, और तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती अभी भी बना हुआ है अगर वाकई पाकिस्तान इस तरह की स्थिति में तैयार बैठा है और लगातार सीजफायर कर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए जैस्मिन, कोई भी दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है और वही हालात जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पास कोई हथियार नहीं है। अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं, भारत की एजेंसीज की रिपोर्ट्स नहीं है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के पास जो क्रिटिकल एमुनिशन है उनकी आर्टिलरी के लिए वो सिर्फ 4 दिन के लिए। अगर जंग हो जाती है तो पाकिस्तान के पास 4 दिन के बाद आर्टिलरी नहीं बचेगी, क्योंकि वो जितनी भी आर्टिलरी उनकी थी उन्होंने यूक्रेन को बेची हुई है, तो अपने पास उनके रिजर्व नहीं है। पाकिस्तान, देखिए, जब कोई कमजोर देश किसी ताकतवर देश को डराने की कोशिश करता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस तरह से सीजफायर वायलेशन की बात कर रहे हैं, जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद हुई, उसके बाद जो है पाकिस्तान स्मॉल आर्म फायर कर रहा था। स्मॉल आर्म फायर जो है वो देखिए वो एक रूटीन रहती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो फायरिंग होती रहती है और भारत उसका हर बार जवाब देता रहा। लेकिन कल रात से जो जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया भारतीय जो हमारे जांबाजों द्वारा, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान सीजफायर वायलेशन कर रहा है, आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है, भारतीय जो हमारी फ्रंटियर पोजीशंस हैं उन्हें टारगेट कर रहा है और हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं उन्हें टारगेट करता है, तो ये साफ पाकिस्तान की एक फ्रस्ट्रेशन दर्शाता है। देखिए, सिविलियन एरियाज को टारगेट करके पाकिस्तान उनके जो 2 मकसद हैं वो पूरे होते हैं। एक तो ये कि वो भारतीय सेना को उलझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि भारतीय सेना जो है उनका दायित्व रहता है जब सिविलियन इंजर्ड होता है उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए, और दूसरा उनका ये मकसद रहता है कि लोगों में खौफो जो दहशत है वो फैलाई जाए। लेकिन देखिए, ये जो यहाँ उड़ी के रहने वाले लोग हैं ये देशभक्त लोग हैं। इन्होंने, देखिए, आज मैं सुबह से जब से इन लोगों से बात कर रहा हूं तो इन लोगों का ये मानना है कि बहुत हो गया, अब इस जंग को एक बार ही खत्म कर देना चाहिए और उस नापाक देश को एक ऐसा सबक सिखा देना चाहिए कि आइंदा से वो किसी भी नापाक हरकत को अंजाम ना दे। और ये जो लोग हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रह रहे हैं, जी ये भी अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी जो है वो बिता सकें। सर, यहाँ पर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा आगे बढ़ने का नहीं है अनटिल अनलेस पाकिस्तान एस्केलेट करता है। साथ ही साथ ये जो सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं, हमारे सिविलियंस इसमें मारे जा रहे हैं, इस चीज को कैसे जोड़कर देखा जाए, इसे कैसे एस्केलेशन ना माना जाए? देखिए, भारत की तरफ से हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एनएसए अजीत डोभाल की भी ये स्टेटमेंट है कि भारत अब इस चीज को एस्केलेट नहीं करना चाहता। हमारे जो टारगेट थे वो आतंकी शिविर थे, इसीलिए हमने डेलिबरेटली जो पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशंस थी उन पे हमला नहीं किया है। हमने सिर्फ जो सिलेक्टेड टेरर जो इंस्टॉलेशंस थी उन पे टारगेट किया है, जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, जहां पर आतंकियों को मोटिवेट किया जाता था, रेडिकलाइज किया जाता था और भारत में भेज के यहां पर निहत्थे लोगों को मारा जाता था। देखिए जैस्मिन, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए दुनिया जो है भारत को यह कह रही थी कि आप रिस्ट्रेन कीजिए,
कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने दोगलापन अपनाया, भारत से सबूत मांगे कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। देखिए हर बार विक्टिम से ही सबूत क्यों मांगा जाता है? देखिए भारत विक्टिम है टेररिज्म का। 26/11 में जीता जागता अजमल कसाब भारत ने दुनिया के सामने खड़ा कर दिया कि ये रहा अजमल कसाब, एक पाकिस्तानी नागरिक जिसे हमने मुंबई में पकड़ा है आतंकी हमले को अंजाम देते हुए। तब दुनिया ने क्या किया? भारत की पार्लियामेंट पे अटैक होता है और दुनिया जानती है कि मौलाना मसूद अजहर उसके पीछे था। तब दुनिया ने क्या किया? पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उनका मजहब पूछ के, ये आइडेंटिफाई करके कि वो हिंदू हैं, उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाती है। तो दुनिया ने क्या किया? भारत के पास पूरा, देखिए भारत एक ऐसा देश है जो सक्षम है अपने दुश्मन को उसके घर में घुस के मारने के लिए, और भारत ने वो अपनी जो कैपेबिलिटी है वो दर्शा दी पूरी दुनिया को। जब आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उड़ी के बाद, तो भारत ने पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि हमने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की हैं। देखिए आज जो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसका आप देख लीजिए, उसमें सिर्फ वो टारगेट नहीं थे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक थे। पाकिस्तान के बीचों बीच जाके उन टारगेट्स को उड़ाया गया है जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां से आतंकवादियों को भारत में भेजा जाता था। तो भारत ने अपनी कैपेबिलिटी, जो उनकी हमारी जो जिस तरह से हम कैपेबल हैं, वो हमने पूरे विश्व को दिखा दिया है। रही बात पाकिस्तान की तरफ से प्रवोक करने की, देखिए शहबाज शरीफ ने ये कहा कि उसने पाकिस्तान आर्मी को खुली छूट दे दी है रिटेलिएट करने का, रिप्लाई देने का। देखिए पाकिस्तान की जो आज की हालात है, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ये बात भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान एक टूटा हुआ मुल्क है, जहां पर बलूचिस्तान अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है, जहां पर सिंध के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से अलग होने की लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस पूरी एक फ्रैक्चर्ड कंट्री को, एक डिवाइडेड कंट्री को यूनाइटेड रखने के लिए पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के साथ उनकी जो हालात हैं वो एस्केलेट हो, सिचुएशन एस्केलेट हो। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको ये चीज बताता हूं, क्योंकि मैं पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का ये एरिया घूमा हूं, पूरे देशवासियों को यहां से सुनिश्चित किया जाता है कि आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से कैपेबल हैं, पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी इवेंचुअलिटी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हमने अपनी कैपेबिलिटी जो है वो हमने प्रूव कर दी है, पूरे विश्व को प्रूव की है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, कि हम जहां भी चाहें जब चाहें स्ट्राइक कर सकते हैं। और अगर दुश्मन हम पे हमला करने की कोशिश करता है तो उसको हम नाखून चबाने की भी हम जो कैपेबिलिटी है वो रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, आपने सही कहा, और सेना पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब दे भी रही है सीज फायर वायलेशन का। और पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन हमने, जैसा कि आपने कहा, कि हमने पूरे विश्व को यह प्रूव कर दिया कि हम गीदड़ भभकियों में विश्वास नहीं रखते, वी बिलीव इन एक्शंस, और वो एक्शन हमने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में करके दिखाया है। जो कहा वो करके दिखाया। तेजेंद्र जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ऑपरेशन